नमस्कार। मैं हूँ रुद्र प्रताप सिंह चौहान, उन्नाव उत्तर प्रदेश से। आज आपसे एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करना चाहता हूँ। पिछले दिनों से एक तांडव हो रहा था हमारे उत्तर प्रदेश में। मराठी मानुष के सबसे बड़े नेता राज ठाकरे जी, माननीय हिंदू जननायक राज ठाकरे जी और हमारे बाहुबली ब्रजभूषण सिंह के बीच में हो रहा था। मैं इस बात से एग्री नहीं करता हूं कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी राज्य में रोजगार करने से रोका जाए। मैं इस बात पे सहमति नहीं देता हूं, मैं विरोध करता हूं। लेकिन मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि हर राज्य को उसके अपने नागरिकों की सुरक्षा करने के लिए, अपने नागरिकों के स्वाभिमान के लिए, अपने नागरिकों के रोजगार के लिए सब कुछ करने का अधिकार है। सब कुछ। हम सभी जानते हैं कि एक समय था जब महाराष्ट्र की पावन पुनीत धरती को उत्तर प्रदेश के राक्षसों ने दहला दिया था। मुंबई ब्लास्ट हुआ और अंडरवर्ल्ड वहीं चलता था और उसमें हम सब जानते हैं कि दाऊद कहाँ का था, हम जानते हैं कि अबू सलेम कहाँ का था। तो महाराष्ट्र ने इतना कुछ देखा था, महाराष्ट्र को बंधक बना लिया गया था। मराठी सेफ नहीं थे हर जगह। अब ऐसे में अब यहाँ से जाते थे ट्रेनों में भर भर के, वहाँ एक ग्रुप बना के, गैंग बना के रहने लगते थे, अपराध को अंजाम दिया करते थे। मराठी लोग कभी चोर उचक्के गिरी नहीं करते हैं, ठीक है। मराठी मानुष कभी ऐसी हरकतें नहीं करता है। आप वहाँ पे अपराध किया करते थे, आप जाते थे वहाँ पे तो वहाँ की बहन बेटियाँ छेड़ा करते थे, जाते थे यहाँ से भिखमंगे बन के नौकरी करने के लिए। लेकिन वहाँ जाके क्या करते थे, जैसे नौकरी किया, अपना एक कुनबा हुआ मराठियों को के ऊपर आप हुकूमत करना चाहते थे, नौकरी नहीं करना चाहते थे आप। ऐसी परिस्थितियों में स्वाभाविक रूप से मराठा स्वाभिमान जगा और जगना भी चाहिए। ये कौन सी बात हुई कोई दूसरे स्टेट का आए और आपके स्टेट पे आके राज्य करके जाए, आपको गुलाम बना लें। माना कि लोकतंत्र है, सबको हर जगह नौकरी करने का अधिकार है, लेकिन ये किसने कह दिया कि आप लोकतंत्र के नाम पे जाएंगे, वहाँ इकट्ठा हो जाएंगे और वहाँ के मूल निवासियों को आप परेशान करेंगे। तो राज ठाकरे साहब ने, बांग्लादेशी घुस रहे थे, बिहारी यूपी वाले घुस रहे थे और वहाँ पे टोटल महाराष्ट्रियन लोग परेशानी में आने लगे थे, सुरक्षित नहीं थे। और सुरक्षा का अधिकार हर किसी को है। मैं बार बार कहता हूं कि सुरक्षा का अधिकार हर किसी को है। महाराष्ट्र के राज ठाकरे साहब ने, हिंदू जननायक राज ठाकरे साहब ने बड़ा अच्छा काम किया। उन्होंने एक कैंपेन चलाया कि जितना भी उत्तर प्रदेश और बिहार का, झारखंड का और बांग्लादेश का, यानी उत्तर भारतीय जितना भी है, उसको भगाया जाए। अब वो एक की पहचान तो नहीं कर सकते ना कि ये बिहारी है, कि बांग्लादेशी है, कि ये उत्तर प्रदेश का है, तो ये किस जिले का है, ये किस जिले का है, क्या पहचान कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि हम उत्तर भारतीयों को ही भगा देंगे। उन्होंने कहा उत्तर भारतीयों को यहाँ से जाना होगा। पहले हमारे संसाधनों पे हमारा हक है, हमारी सुरक्षा है, उसके बाद जो कुछ है। महाराष्ट्र से उत्तर भारत के लोग भगाए गए। अब उन्होंने ऐसे तो नहीं बोला होगा कि जाओ जाके मारपीट करो, कि कत्लेआम करो। और लेकिन जब कोई आंदोलन होगा, कोई संघर्ष होगा, तो उसमें छुटपुट हिंसा होती है। आंदोलन हो और हिंसा ना हो तो ऐसा नहीं हो सकता
होता है। लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ राज ठाकरे साहब ने अनावश्यक हिंसा को बढ़ावा नहीं दिया है। ठीक है, अभी हो गई राज ठाकरे साहब की बात। हमारे ब्रजभूषण साहब, ब्रजभूषण साहब महाराष्ट्र से आपको क्यों नहीं भगाया जाएगा? आपको भी तो इसीलिए चुना जाता है। आप कितना रोजगार पैदा किए हैं। आपका हर एक सांसद 5 साल मौज करता है, सफारी में घूमता है, एक फैक्ट्री लगवाता है, सिंगल फैक्ट्री, कि हम सांसद बने हैं तो 2 फैक्ट्री लगवाएंगे, 2 कारखाने लगवाएंगे। छोड़ दीजिए लगवाना, आपके यहाँ अगर कोई लगवाने जाना चाहे ना, तो जितना कंपनी का लागत नहीं होगा उससे ज़्यादा जाके आप अफसर्स को दीजिए, आप गुंडे मवालियों को दीजिए, आप जाके प्रशासन को दीजिए। ना तो रोज़ आप परेशान किए जाएंगे। ऊपर से सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। आप जा रहे हैं अपनी कंपनी से निकल के, आपका अपहरण हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्टर क्यों आएगा, व्यापारी क्यों आएगा? व्यापार वहाँ होता है जहाँ सुरक्षा होती है। तो आपने अपने प्रदेश को बना के रखा क्या? मिनी पाकिस्तान। लूट, हत्या, बलात्कार, आतंकवाद, सब कुछ, दंगे। और जहाँ पे सुरक्षा है आप वहाँ जाके उन लोगों का सुख चैन छीनना चाहते हैं। जी, आपका स्वाभिमान जगह है। मैं कद्र करता हूँ आपकी कि आपने कहा कि हमारे उत्तर भाइयों को मारा गया, हम लड़ेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, घुसने नहीं देंगे। पहली बात तो ये कि आपका स्वाभिमान तब कहाँ चला जाता है जब आपके प्रदेश में जो बंदे हैं उनको रोजगार नहीं है, आप कंपनियां नहीं लगवाते हो। जो कंपनियां हैं भी उनमें 5-5, 6-6 हज़ार रुपये दिया जा रहा है। कानपुर वगैरह में जाके देखोगे, तब आपका स्वाभिमान नहीं जगता कि आप एक बार आंदोलन करें कि 6,000 रुपये सैलरी क्यों मिल रही, 5,000 क्यों मिल रही है कानपुर में, ये 10,000 क्यों नहीं है, 12,000 क्यों नहीं है। आपका स्वाभिमान तब क्यों नहीं जगता है जब कंपनी के जो मालिक होते हैं उनके खिलाफ मजदूर यूनियंस वगैरह अनावश्यक प्रदर्शनबाजी करती थी, जिसके कारण कानपुर की सैकड़ों कंपनियां बंद हो गई। आपने अपने प्रदेश को नंगा लुच्चा बना के रखा। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई रोजगार नहीं, और दूसरे को आप दे रहे हैं। आपका स्वाभिमान तब भी जगना चाहिए। आपका स्वाभिमान तब जगना चाहिए जब आप सांसद हो जाते हो, विधायक हो जाते हो, तो आपका स्वाभिमान जगना चाहिए कि हमारे लोग प्रदेशों में, दूसरे प्रदेशों में जा जाके रोजगार करते हैं, उनको तकलीफें होती हैं, हम अपने स्टेट में अपना कुछ करेंगे। नहीं जगता है। कौन एसी से बाहर निकले, अरे ये कौन से अपने मुद्दे हैं। दूसरी बात मैं कहता हूँ, राज ठाकरे इधर रोजगार मांगने नहीं आया था। राज ठाकरे इधर रोजगार मांगने नहीं आया था। राज ठाकरे मांगने क्या आया था? मांगने कुछ नहीं आया था। राज ठाकरे इसलिए यहाँ पे आया था क्योंकि उसे प्रभु राम के दर्शन करने थे, और आपके बाप के जागीर नहीं है प्रभु श्री राम जिनको आप दर्शन करने से रोक लेंगे। फिर कह रहा हूँ, आपके बाप की जागीर नहीं है अयोध्या का मंदिर, प्रभु राम का मंदिर, जो आप रोक लेंगे। हम सब जानते हैं कि जब बाबरी जो विवादित ढांचा था उसको गिराया गया तो उसमें कोठारी बंधुओं का सबसे पहले हाथ था, जो कि बंगाल से बिलोंग करते थे। कहाँ थे आप? आप आज राम, प्रभु श्री राम के वंशज बनते हैं, तब आप कहाँ थे? आपको सबसे पहले आपको विवादित ढांचा गिराना चाहिए था ना। तो कोठारी बंधुओं ने सबसे पहले मस्जिद जो विवादित ढांचा है उसको गिराया, तब आज प्रभु राम का जन्मभूमि जो आप देख रहे हैं। तो बंगाल से लोग आए, उन्होंने किया, महाराष्ट्र से लोग आए, दक्षिण भारत से लोग आए, जगह जगह से आए। अगर आप में इतना ही सामर्थ्य था तो इतने दिन तक आप बना लेते मंदिर। प्रभु आराध्य राम किसी एक वंश के, किसी एक जाति के हो ही नहीं सकते हैं।
और अगर ऐसा कोई व्यक्ति कहता है कि प्रभु राम, प्रभु आराध्य राम उसके हैं, किसी राज ठाकरे साहब के नहीं है, फलाने के नहीं है, तो मैं कहता हूँ ऑन रिकॉर्ड कि उससे बड़ा मादरचोद इस दुनिया में कोई नहीं है। वो हिंदुत्व का दुश्मन है, वो हिंदुत्व का दुश्मन है। माननीय राज ठाकरे जी ने, आपको पता है ब्रजभूषण सिंह जी के हाथ से अच्छे अच्छे काम राज ठाकरे साहब ने करे हैं। राज ठाकरे साहब ने पाकिस्तानी कलाकारों को वापस भेजा। आप उनकी बुराई क्यों देखते हो? जो अपने को बुरा लगे बस बुरा, उनकी अच्छाई क्यों नहीं देखते? उन्होंने अगर उत्तर भारतीयों में यूपी बिहार वालों को बाहर किया तो उन्होंने बांग्लादेशियों को भी बाहर किया। तुम्हारे लोगों की तरह वहाँ बस्तियाँ नहीं बांग्लादेशियों की बड़ी पड़ी हुई हैं, जैसे दिल्ली में बड़ी पड़ी हुई, उत्तर प्रदेश में बड़ी पड़ी हुई हैं। वहाँ पे बांग्लादेशियों की बस्तियाँ नहीं हैं। राज ठाकरे साहब ने अपने लोगों को बचाने के लिए जो काम किया उसका मैं समर्थन करता हूँ। राज ठाकरे साहब ने दूसरा जो काम किया है, अभी उन्होंने कहा है कि वो औरंगजेब की जब मज़ार है वहाँ पे उसको हटवा देंगे। वही औरंगजेब की मज़ार वो हटवा देंगे जिस औरंगजेब के तलवे तुम्हारे पुरखे चाटा करते थे। वही औरंगजेब जिसके साथ तुम्हारे पुरखे जा करके स्वाभिमानी राजा, चाहे वो राजस्थान के रहे हों, चौहान वॉरियर्स रहे हों, या राणा वॉरियर्स रहे हों, या फिर मराठा वॉरियर्स रहे हों, जिनके खिलाफ तुम्हारे पुरखे लड़े, उनकी कब्र वो खुदवा के फेंकवा देगा। है आप में हिम्मत? है आप में हिम्मत? देवा शरीफ की मज़ार बनी हुई है, उसने क्या क्या नहीं किया उत्तर प्रदेश वालों के साथ अत्याचार, आप एक शब्द बोल सकें भाई? दरअसल ब्रजभूषण जी, आप हिंदुत्व के दुश्मन हैं। आप हिंदुत्व के दुश्मन हैं और आपसे बड़ा कोई दुश्मन नहीं है, क्योंकि आप एक राम के भक्त को दर्शन करने से रोक रहे हैं, और राम के भक्त को तो रावण भी नहीं रोक पाया, बंदी नहीं बना पाया। तो ब्रजभूषण जी, तुम्हारी क्या औकात है? तुम कैसे रोक लोगे? नहीं रोक सकते। राज ठाकरे साहब आएंगे, अभी उनका दौरा टल गया है, उनको डॉक्टरों ने बताया है कि उनका कुछ स्वास्थ्य का दिक्कत है, डॉक्टर ने इजाज़त नहीं दी है। राज ठाकरे साहब आएंगे, अयोध्या आएंगे, दर्शन करेंगे और दर्शन करके जाएंगे। और तुम जैसे जो लफंगे हैं, चिरकुट लोग हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मानते, लॉ एंड ऑर्डर को नहीं फॉलो करते हैं, जो इस देश के संविधान को नहीं मानते हैं, जिनके अंदर हिंदुत्व जैसा कुछ है नहीं, फर्जी हिंदुत्ववादियों को वो जवाब देंगे। और प्रभु राम की कृपा से अयोध्या में दर्शन करके जाएंगे, बेहतरीन दर्शन करके जाएंगे। आप उन्हें नहीं रोक पाएंगे। दुनिया की कोई ताकत प्रभु राम के दर्शन करने से राज ठाकरे साहब को नहीं रोक सकती है। मुझ जैसे तमाम हजारों उत्तर भारतीय राज ठाकरे साहब के विचारों का समर्थन करते हैं। राज ठाकरे साहब के इस विचार का समर्थन करते हैं कि आप अपने प्रदेश में रोजगार लगाइए, लोगों को भटकना पड़े। राज ठाकरे साहब की इस बात का समर्थन करते हैं कि लोगों को पहले प्रदेश की अपनी सुरक्षा होनी चाहिए, हर हालत में होनी चाहिए, और अपने लोगों की सुरक्षा के लिए क्या गलत और क्या सही सब कुछ होना चाहिए। राज ठाकरे साहब की इस बात का समर्थन करते हैं कि जो उन्होंने हिंदू जननायक के तौर पे अपनी पहचान शुरू करी है, जो उन्होंने अपना हृदय परिवर्तन किया है, उस बात का राज ठाकरे साहब का हर उत्तर भारतीय समर्थन करता है। जय श्री राम, हर हर महादेव।